बच्चेदानी में बच्चा क्यों नहीं चिपक पाता है, क्यों इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। बहुत सी महिलाएं ये सवाल करती है। उनके पीरियड्स भी रेगुलर आते हैं, हर महीने माहवारी टाइम पर आती है, ओव्यूलेशन भी टाइम पर होता है और हस्बैंड वाइफ दोनों की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। ऐसी क्या वजह है। सारे ट्रीटमेंट भी ले चुकी है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसी समस्या को इम्प्लांटेशन फेल्योर कहते हैं। यानी बच्चा जो बच्चेदानी की गद्दी होती है, जिसे एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं, उस पर अटैच ही नहीं हो पा रहा है, उस पर चिपक ही नहीं रहा है। और कई बार कई महिलाओं को नेक्स्ट पीरियड आने पर, यानी जब उनकी अगली माहवारी आती है, तब उन्हें हल्के हल्के क्लॉट्स दिखते हैं, जिसे जेस्टेशनल सैक कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे कुछ तरीके बताएंगे और इसका कारण क्या है जो बच्चा बच्चेदानी की दीवार पर नहीं चिपकता है। इसी के साथ आपका बच्चा बच्चेदानी की दीवार पर जरूर चिपकेगा और आपको प्रेगनेंसी भी जरूर होगी। वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। अगर आपने उन पर ध्यान दिया, तो उसको फॉलो किया, तो गारंटी के साथ आपको प्रेगनेंसी जरूर होगी। और इसी के साथ एक ऐसी मैजिकल दवाई बताई गई है जो कि आपको गर्भधारण करवा देगी और बच्चा भी बच्चेदानी से चिपक जाएगा और इम्प्लांटेशन भी सक्सेस हो जाएगा। का इम्प्लांटेशन इसी महीने सक्सेस करवाना ही है और बच्चेदानी को इतना मजबूत बनाना है कि बच्चा चिपक कर ही रहेगा। इसी के साथ वीडियो के एंड में 2 ऐसे बोनस टिप्स बताए गए हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी ठहरने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना आप भूल जाते हैं। देखिए, इम्प्लांटेशन फेल्योर के बाद जब हमारा नेक्स्ट पीरियड आता है, नेक्स्ट माहवारी आती है, तो बहुत सी महिलाओं को हेवी और भारी ब्लीडिंग होती है और कई बार उनके खून के थक्के निकलते हैं या फिर एक बड़ा सा गेंद जैसा सफेद रंग का लिक्विड निकलता है। इसे कहते हैं जेस्टेशनल सैक, जो कि बहुत सी महिलाओं को इसके बारे में पता ही नहीं होता। इम्प्लांटेशन फेलियर क्या होता है और इसका कारण क्या है, ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है ताकि नेक्स्ट पीरियड में आपको प्रेगनेंसी रुक जाए। इसलिए हर बताए गए पॉइंट्स को आपने ध्यान से अपने दिमाग में बैठा रहना है ताकि आपका सामने इम्प्लांटेशन फेल्यूर ना हो। देखिए, जब हमारा ओवल्यूशन होता है, उस दिन हमारे बच्चेदानी की जो लेयर होती है, जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जिसे डॉक्टर ईटी लिखते हैं। आप जब भी आप फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि ईटी का साइज, यानी एंडोमेट्रियम का साइज जो होता है, एंडोमेट्रियम फॉलिकुलर स्कैन में दिखाई देता है। तब आपका 7 से 8 mm तक होनी चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपका ब्लड फ्लो होता है, ये जो 3 लेयर्स होते हैं, होना बहुत ही जरूरी है। ये एक सक्सेस प्रेगनेंसी का सबसे पहले निशानी होती है। और जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, उसी वक्त आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस का साइज 11 से 14 mm तक होना चाहिए, जो कि आपका इम्प्लांटेशन को सक्सेस बनाता है। अब अगर आपका एंडोमेट्रियम का थिकनेस कम पड़ रही है और एंडोमेट्रियम की थिकनेस सही है, फिर भी बच्चा नहीं चिपक रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है। देखिए, सबसे पहला कारण होता है बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना, जिसे पीआईडी कहते हैं। यानी जब महिला और पुरुष रिलेशनशिप बनाते हैं, तब कई महिलाओं को वेजाइनल एरिया में बहुत ज्यादा इचिंग रहती है, बहुत ज्यादा पेन रहता है और बहुत ज्यादा जलन होती है। तो ये सबसे बड़ा लक्षण होता है इम्प्लांटेशन फेल्योर का। तो आपको अपना वेजाइनल का पीएच मेंटेन रखना है। जब भी आप रिलेशनशिप बना रही है, तो अपने वेजाइनल एरिया को अच्छी तरह से वॉश करें। दूसरा इम्प्लांटेशन फेल्योर का लक्षण होता है इन्फ्लेमेशन। यानी आपको आपके बॉडी में एक चीज ध्यान देनी है कि आपको सर्दी खांसी तो नहीं आती है, बहुत ज्यादा छींक तो नहीं हो रही है, क्या आपके बच्चेदानी के अंदर सूजन तो नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें हो रही है, तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। इसलिए आपको इन बातों पर जरूर ध्यान देना है। तो आपको उसके लिए हल्दी वाला दूध रोजाना पीना है और आपको अपने मिडिल फिंगर से बच्चेदानी का मुंह चेक करते रहना है। बच्चेदानी के मुंह का चेक करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, किस तरह से आप वहां पे चेक कर सकते हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वजह है हार्मोनल इम्बैलेंस। कई महिला का हार्मोन इम्बैलेंस रहता है और कई महिला का प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है और इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। और इसी के साथ कई महिलाओं को थायराइड या पीसीओडी ऐसे होता है। इन केसेस में भी इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो इसके लिए आपको थायराइड का डोज मेंटेन करना है, आपके डॉक्टर की थायराइड की प्रॉपरली मेडिसिन लेनी है। और इसके बाद आपको जो लोअर एब्डोमिनल एरिया होता है, वह आपको सूजन जैसा महसूस होता है। अगर आपको ये चीज सारी हो रही है, तो इस पर आपको जरूर ध्यान देना है। तो आपको इसके लिए कैस्ट्रॉल ऑयल से आपके पेट, यानी जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है, वह सर्कुलर मोशन में आपको मालिश करना है, मसाज करना है। और गर्म
पानी की पोटली या फिर गर्म पानी की थैली कह सकते हैं, उसको आप डेली सिकाई करना है। ये सारे उपाय आपको माहवारी खत्म होने के बाद यानी चौथे दिन से लेके 15वें दिन तक करना है। जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होने वाला होता है उस दिन तक ये आपको सारी चीजें करना है। ओव्यूलेशन होने के बाद आपको ये सारी चीजें रोक देना है, क्योंकि उस टाइम आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद ही इम्प्लांटेशन होता है। तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान देकर करना है। अब यहाँ कुछ बोनस टिप्स भी बता देती हूँ, जैसे कि आपको अपना खाने पाने की चीज़ में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। एंडोमेट्रियम की लाइन को अच्छा बनाने के लिए, थिक बनाने के लिए, और उसकी जो 3 लेयर्स होती है जिसे जहाँ ब्लड सर्कुलेट होता है, उस ब्लड सर्कुलेट के फ्लो को बढ़ाने के लिए आपको रोज़ अनार का सेवन करना है। यानी आपको 2 अनार डेली यूज़ करना है। उसका आप लिक्विड भी पी सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। इसके बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है खजूर। खजूर में वो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को अच्छा बनाता है। और 3 खजूर या 4 खजूर आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड के आप कैप्सूल भी ले सकते हैं या फिर सबसे नेचुरल जो प्रॉपर्टी होती है वो चुकंदर भी खा सकते हैं। नेचुरल फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है फ्लैक्सीड यानी अलसी के दाने में। आप 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को ज़रूर इस्तेमाल करें। और कुछ ऐसे नेचुरल फ्रूट्स हैं जो आपको लेना है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी जो बच्चेदानी के फ्लो को अच्छा बनाता है। उसके बाद मखाना आपको पीरियड के सेकेंड दिनों से 20 दिनों तक रोज़ाना इस्तेमाल करना है, जो कि आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसी के साथ जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला आपको ज़रूर लेना है। ये सारी चीज़ें आपको आपके जो इन्फेक्शन है उसको कम करेगा और पीएच को बैलेंस रखेगा, मेंटेन रखेगा। लास्ट में आपको एक मैजिकल मेडिसिन बता रही है जो कि आयुर्वेदिक है, जिसे कहते हैं शतावरी। शतावरी जो होता है जब आपका अंडा रप्चर होता है और स्पर्म से मिलकर एक छोटा सा एम्ब्रियो बन जाता है और वो यहाँ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पर आकर चिपकता है, इम्प्लांट होता है, तब वहाँ एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे ही आपको पता है प्रेगनेंसी रुकने वाली है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एससीजी ये तीनों हार्मोन आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि सामने जाकर आपके प्रेगनेंसी को सेफ रखते हैं। तो जब बच्चा इम्प्लांट होता है, जब एस्ट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उस समय आपको शतावरी यूज़ करना है। शतावरी में वो नेचुरल एस्ट्रोजन होता है जो कि आपको एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बढ़ाता है। शतावरी पाउडर आप दूध के साथ ले सकते हैं और ये आपको पीरियड के 5वें दिन से लेकर अगले आने वाले पीरियड तक लेना है। ये आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है और जल्दी गर्भधारण के लिए मदद करता है। इसी के साथ सबसे ज़्यादा इम्प्लांटेशन फेलियर होता है स्ट्रेस की वजह से। कई महिला बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। टेंशन की वजह से उनमें कॉर्टिसोल नाम के जो हार्मोन्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपकी फर्टिलिटी को वीक बनाते हैं। तो जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। आपको बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सोचना है। फर्टिलाइजेशन वाला पीरियड के बाद आपको जो है पॉजिटिव रहना है। उस टाइम कुछ एक्सरसाइज कर सकते